नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम पूर्व सवर्ण संधि को पढ़ेंगे। जयो हो अंतर्श्याम। जयो पंचमी एकवचन का, हो षष्ठी एकवचन का, अंतर्श्याम सप्तमी एकवचन का। जह परस्य हस्य व पूर्व सवर्ण स्यात्। जह प्रत्यार में पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण आते हैं। उसके बाद में है आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण के बाद में है आए तो पूर्व सवर्ण चौथा हो जाता है। पूर्व सवर्ण का चौथा हो जाता है। ठीक है। उत हार तय वर्ग का पहला अक्षर है ना। फिर पांचों वर्गों के कुछ टुतुपु अपन ने वो देखा था, उनके सारे वर्ण है, 4 वर्ण तक। पांचों एक वर्ण नहीं आता है इसमें जय प्रत्यार में। उसके बाद में है आ गया तो उद तय को क्या बन गया, दै बन गया। हार को धार बन गया, चौथा बन गया ना, तो उद्धार। वाक हरि, सॉरी आपको दिखा नहीं, ये देखो उत है, इसमें हार है तो तय को दै बना, धा को धा बना, उद्धार बन गया। जैसे वाक पहला वर्ग का पहला वर्ण है, बाद में हरि आ गया तो इसको तीसरा हो गया और इसको चौथा हो गया तो वाघरी। इसी का तदहितम, वाघरी, पदहति, पद्धति, उद्धरणम, उद्धार, उद्दार, अच्छिनम, अज्जीनम, ये शब्द बनते हैं। अनुस्वार संधि। मो अनुस्वार सूत्र है, मैं षष्ठी एकवचन का, अनुस्वार है प्रथमा का एकवचन है। मांतस्य अनुस्वार स्यात् हलि। मांतस्य मैं के अनुस्वार हो जाता है, हल परे रहते हैं। हल व्यंजन को बोलते हैं और मैं का अनुस्वार होगा। पद के अंतिम में, जो ये प्लस से पहले आता है पद, ये पद होगा, इसका अंतिम ये वर्ण होगा, इसमें ये मैं होगा और आगे व्यंजन हो, जैसे कुछ भी हो तो इसका अनुस्वार हो जाता है। पद के अंतिम मैं को व्यंजन परे रहते अनुस्वार होता है। व्यंजन परे क्या रहता है, अनुस्वार होता है। स्वर होगा तो यह कार्य नहीं होगा। अगर स्वर आ जाए आगे, व्यंजन आएगा तभी मैं को अनुस्वार होगा, स्वर आएगा तो कार्य नहीं होगा। अब देखो, अहम गच्छति, गै व्यंजन है, अहम में मैं, लास्ट पद के अंत में मैं और गै व्यंजन है तो अहम गच्छामि। अहम गच्छामि, गै अहम गच्छामि, ये अनुस्वार हो गया मैं को। ये पद है, पद के अंतिम मैं और आगे व्यंजन है कै तो अंक। साम, अंतिम पद के अंत में मैं और व्यंजन शांतम, अनुस्वार हो रहे हैं ना मैं को। वेदम पठतु तो मैं आगे व्यंजन और इस मैं को क्या बन गया, अनुस्वार बन गया, वेदम पठतु। हरिम वंदे, हरिम में मैं आगे व्यंजन है तो इसका अनुस्वार बन गया हरिम वंदे। धर्मम चर तो धर्मम मैं लास्ट में पद के अंत में मैं और आगे व्यंजन है तो इसका अनुस्वार बन गया धर्मम चर। जलम पश्य तो मैं व्यंजन जलम पश्य, इसे अनुस्वार संधि कहते हैं। पद के अंत में यहाँ पे मैं होगा, आगे कोई भी व्यंजन होगा तो इस मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। अगर ये यहाँ पद के अंत में मैं और आगे स्वर होगा तो ये कार्य नहीं होगा। कई सूत्रों में अपन देखते हैं कहीं पर आगे मैं होगा, जब व्यंजन होगा तो ऐसे मैं लिखेंगे, कोई सूत्र होता है वैसे ऐसे मैं लिखते हैं, और अगर व्यंजन आता है तो उसे अनुस्वार बन देते हैं। तब अपन कंफ्यूज होते हैं कि कहीं पर तो ये मैं लिखा जाता है और कहीं पर ये अनुस्वार, ये कैसे, तो ये इस अनुस्वार संधि के कारण होता है भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं पद के अंत में मैं होगा, आगे व्यंजन होगा तो फिर इस मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अगर मैं के आगे स्वर हुआ तो अनुस्वार नहीं होगा। क्लियर। अनुस्वार प्रसवर्ण संधि। अनुस्वारस्य यही प्रसवर्ण, अनुस्वारस्य षष्ठी एकवचन, यही सप्तमी एकवचन, प्रसवर्ण प्रथमा का एकवचन। अनुस्वारस्य स्थाने प्रसवर्णे भवति यही परत। अनुस्वार के बाद में यही प्रत्याहार हो, है को छोड़कर, यही प्रत्याहार हो, है को छोड़कर सभी व्यंजन आते हैं। यही प्रत्याहार में है नहीं आता और सारे व्यंजन आते हैं।
आए तो अनुस्वार को परसवर्ण पंचम वर्ण हो जाता है। परसवर्ण में पंचम, और उधर चौथा हो रहा था ना परसवर्ण में। तो साम तम व्यंजन मैं, तो साम बना अनुस्वार संधि से, इस मैं को आगे व्यंजन आ गया तो इस पे बिंदी आ गई तम, तो इसका पांचवा क्या होगा न। तो इस बिंदी का पहले तो ये अनुस्वार संधि होते हैं, और अनुस्वार को परसवर्ण में इस जो मैं का ये अनुस्वार बना है इसका पंचम, जो आगे व्यंजन है उसका पंचम बना दिया, तो शांतम बन गया। बीच में देखो सम तय, सम तो अनुस्वार से, अनुस्वार में क्या था पद के अंत में मैं और आगे व्यंजन, तो ये हो रहा है ना, तो इस मैं को क्या बन गया ये अनुस्वार बन गया। और फिर अनुस्वार परसवर्ण क्या कहता है कि अगर कोई व्यंजन हो और है को छोड़कर सारे व्यंजनों का पंचम वर्ण हो जाता है, तो ये तय तय थ द द न, तय थ द ध न, ये इसका पांचम वर्ग है ना, पांचम वर्ण है। तो इस जो मैं का अनुस्वार बना इसका क्या बन जाएगा न बन जाएगा, शांत है संत है। इसी प्रकार सम कल्प, तो सम का पहले अनुस्वार से अनुस्वार बना मैं का, मैं पद के अंत में, और ये व्यंजन है, और इसका क्या बन गया अनुस्वार संधि से अनुस्वार बन गया कल्प। और अनुस्वार परसवर्ण क्या कहता है कि अगर है को छोड़कर सभी व्यंजन हो तो उसका पंचम वर्ण बन जाता है। तो क्या का पंचम वर्ण क्या है, क्या क्या गेटा तो आते हैं सभी को, तो संकल्प, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं संकल्प, संकल्पम, ठीक है दोनों। तो क्या का ये पंचम आया, ये अनुस्वार परसवर्ण संधि है। अनुस्वार संधि से तो ये मैं का व्यंजन आया तो अनुस्वार बन गया, और अनुस्वार परसवर्ण इसका पंचम बन गया। छत्व संधि को देखते हैं। झ पंचम एक सास छोटी, सास छोटी, ठीक है। स षष्ठी विभक्ति का एक वचन, छ प्रथमा का प्रथमा, और अटी सप्तमी का एक वचन। अच्छा प्रथमा का प्रथमा एक वचन है भाई। झ सस्य क्षोभ होती अटी, झ सस्य क्षोभ होती अटी, झ प्रत्यार, झ प्रत्यार में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण होते हैं ना, के बाद में स को छ हो जाता है, स को क्या होगा छ होगा। अट सभी स्वर, और है यह वह रह परे रहते, ये कहता है झ, झ से अपन ए पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण सभी वर्ग का, के बाद में ये स आए, स आ जाए। अट सभी स्वर परे रहते, यहाँ पर स्वर और है यह वह रह इनके परे रहते, तो इस स को क्या होगा छ होगा। ये जय प्रत्यार हो गए। ये कभी भी किसी किसी को ये लगता है कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है क्या, जो जब हम प्रत्याहार बनाए थे ना तो उनमें था झ प्रत्याहार, झ से लेके यह तक जो वर्ण आते हैं उनमें आते हैं व्यंजन का, व्यंजन के जो वर्ग होते हैं 5 वर्ग होते हैं ना व्यंजन के, क च ट त प म, क वर्ग च वर्ग त वर्ग ट वर्ग और प वर्ग, 1 2 3 4 5 5 हैं। तो इनका कै से ले कै ख ग घ, ठीक है। च छ ज झ न, न नहीं आएगा सॉरी, च छ ज झ, त थ द ध, ट ठ ढ ढ, प फ भ म। इन वर्ण ये वर्ण हो पहले, तो फिर इसके बाद में ये स हो, और बाद में ये स्वर हो, है ये वर हो, तो इस स को छ हो जाता है। झ पहला दूसरे के बाद में स को छ हो जाता है। अट सभी स्वर है ये वर है परे रहते, ठीक है। तत् शिव, तय वर्ग स आ गया तो इसको तत्शिव, तो ये बन गया तत्शिव।
सत शास्त्रम, तैवर्ग शास्त्रम, स में आ की मात्रा है तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये आ तो इनको आ ई उ ना, तो इसमें स्वर चेंज हुआ और स्वर है ये वह है ये चेंज नहीं होंगे, जैसे कि जैसे हम वैसे ही रहेंगे। और पहले इसने कहा है ना अट सभी स्वर परे रहते, तो इसमें देखो इसको बनाएंगे तो स ई व ए, तो इनको तो चेंज नहीं हुआ, इस स को छ बना है। समझ में आया होगा। इस स में अब देखो इसमें भी छोटी की मात्रा तो छी बन गया ना, ये छोटी की मात्रा ये लगी। उसी प्रकार सत व्यंजन आ गई, पहला दूसरा तीसरा चौथा में ये टैवर का पहला वर्ण है, और सा तो आ आस्त्र में कोई गलत नहीं होगा, तो इसको स को ही छ बनेगा, सत शास्त्रम, सत्शास्त्रम। वाक क्षेते, वाक क्षेते, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा समझाती हूँ मैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। इसके बाद में सैव, और इसके जो स्वर की मात्रा होगी वो चेंज नहीं होगी, स्वर की मात्रा है या वह है, इनमें कोई चेंज नहीं होता, अट प्रत्यार में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। सत शन, तो स तैवर्ग आ गया, तो इसमें चतुर्थ संधि से तै को छ बना है और स को छ बन गया, इसमें दो संधियों ने कार्य किया है। तुगागम संधि, छेच, हस्वस्य छे प्रे तुक आगम स्यात्, हस्वस्य छे प्रे तुक आगम स्यात्। हस्व स्वर के बाद छकार आए तो तुक का आगम हो जाता है, तुक कित होने के कारण आदंतो टकिते में अंत में बैठता है, तुक टित में आदंतो टिकित में अंत में बैठता है, टित और कित, जिसकी टी संज्ञा होती है उसे टित बोलते हैं, की संज्ञा होती है उसे कित बोलते हैं, गी संज्ञा होती है उसे गित बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, हस्वस्य, हस्व स्वर के बाद में, ह्रस्व स्वर के बाद में, ह्रस्व स्वर के बाद में छकार आए तो छकार को क्या होगा, तुक आगम होगा, तुक कित होने के कारण अंत में बैठता है, तुक है वो कित है, क्या कित संज्ञा होती है ना इसमें, कित होने के कारण अंत में बैठता है, मान लिया अंत में रहता है, ठीक है। तुगागम संधि क्या कहते हैं, हस्व स्वर के बाद में छकार, छकार को तुक होता है, और ये कित क्या होता है, इसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा के अपन 6 सूत्र पढ़े थे ना पहले संज्ञा प्रकरण में, इत संज्ञा प्रकरण में, तो क्या की इत संज्ञा होती है, इसे कित वर्ण बोलते हैं, के कारण में कित होने के कारण अंतम बैठता है, अंत में बैठेगा तुक। और कित आदंते टिकिते सूत्र से आदि अंते टित कित, आदंते टिकिते सूत्र क्या कहता है, आदि अंतो टित कित, ठीक है। देखते हैं आगे, वी छेद, हस्व स्वर है और छे आ गया, हस्व स्वर है और छे आ गया, तो वी को क्या हुआ, तुक, तुक से इसका तो इत संज्ञा हो गई, बच गया क्या, तय, और छेद, विच्छेद बन गया। कित की तो इत संज्ञा हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है, हट गया, तो बच्चा क्या है इसमें, तय, और तय को च हो गया सचुत्व संधि से, तो विच्छेद है। आदंतो टकिते टित कित आगम कर्म से आदि और अंत में होते हैं, तो अनुच्छेद, हस्व उ है और छ आ गया, तो अनु में तुक आगम हो गया, छेद तो अनुच्छेद,
परिछाया, परिछाया, परिछाया। वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। मातृछाया, मातृछाया। अनुस्वार संधि के दो नियम होते हैं, नश्च पदान्तस्य जलि, न च अपदान्तस्य जलि। अपदान्तस्य नस्य मस्य च अनुस्वार स्यात्। नस्य और मस्य क्या होता है? अनुस्वार होता है। पद के बीच में न और मैं को अनुस्वार हो जाता है। पद के बीच में झल परे रहते हैं। झल में वर्ग का पहला दूसरा चौथा और उसम वर्ण स है, स। ठीक है। यशांशी तो न उसम वर्ण, यशांशी अनुस्वार हो गया। पेयांशी, पेयांशी। डमुट आगम, डमो हस्वद अचि डमुट नित्यम। हस्वाद डम अचि प्रे डमुट स्यात् नित्यम। हस्व के बाद में डैण न तथा इसके बाद में स्वर आए तो डमुट न होता है। ये कहता है न और न, इसके बाद में स्वर आए तो उसको क्या होता है? न होता। तो ये देखो अस्मिन न आया, स्वर ऊ आया तो इसको भी आगम हो गया। न का आगम हो गया था ना, अस्मिन उद्याने, अस्मिन उद्याने। डमुट आगम होता है हस्व के बाद में, हस्व के बाद में डैन न तथा इसके बाद में स्वर आए तो डमुट आगम होता है। डैन न इसके बाद में सीधी सी बात है भाई, इनका ही आगम हो जाएगा। पट्टंग, देखो पट्टंग आत्मा, न और आ स्वर आ गया ना तो इसको यही हो जाएगा पट्टंगात्मा। डमुट का आगम हो गया ना। सुगुण ईश, है ना, ये स्वर आ गया सुगुणीश। हसन आगछन्ति, हसन आगछन्ति, न स्वर हसनागच्छति। डमुट आगम में यही होगा न, अण और न के बाद में स्वर आए तो स्वर तो वैसा वैसे ही लगेगा। देखो यहाँ पे आगम ही हुआ है इसका, और ई की मात्रा लगी, यहाँ आ की लगी, यहाँ नू की ऊ की लगी, स्वर तो रहेगा मगर इसका आगम और हो जाएगा। ठीक है। आगम किसका हुआ? इन्हीं शब्दों का, न, अण और न का। अच्छे से समझ में आया होगा भाई। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।